हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ, जय माँ करणी। स्वागत है डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से विकी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और एक और नई क्लास लेकर के मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि इससे पहले अपनी जो भी क्लासेज हुई हैं एक्टिव या पैसिव को लेकर के या वॉइस टॉपिक को लेकर के, वो अपनी ऑलरेडी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। उन दोनों ही क्लासेज में हमने एक्टिव और पैसिव को लेकर के कुछ फैक्ट उसके जाने हैं, कुछ टर्म्स एंड टर्मोलॉजी हमने जाने हैं। और प्रीवियस जो अपनी क्लास हुई थी उस क्लास में अगर बात करें तो वहाँ पर हमने कुछ चार्ट्स को हमने समझने की कोशिश की थी और चार्ट के साथ साथ ही जो है हमने बोल सकते हैं कि कुछ और चीज़ें जो है जो एक्टिव या पैसिव को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। कुछ फैक्ट थे जो हमने उस फैक्ट को भी वहाँ पर काफ़ी डिटेल में या यूँ कहूँ कि अच्छे से हम उनको समझा है। आज की क्लास भी एज यूजुअल हमेशा की तरह अपनी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। और आज की जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज से हम या यूँ कहूँ कि आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम टेंस एंड टाइम के जो भी सेंटेंसेज होते हैं उनकी एक्टिव से पैसिव बनाना सीखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। हालांकि चार्ट में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है और चार्ट में मैंने समझाया भी है कि किस प्रकार से कौन सा टेंस हो तो कौन से एक्टिव का वाक्य हो तो उसको पैसिव में किस प्रकार से चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताना ज़रूरी है कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो नियम होंगे वो टेंस एंड टाइम के जो भी वाक्य होते हैं उनकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बताऊं कि जब हम टेंस एंड टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पर एक बात और आप ध्यान रखें कि जब हम एक्टिव से पैसिव के वाक्य बनाएंगे तो ध्यान रखें वहाँ पर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं या कहूँ कि कुछ टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव या यूँ कहूँ कि एक्टिव से पैसिव हम नहीं बना सकते। जैसे मैं बात करूँ एग्जांपल के तौर पर, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। इसके साथ साथ अगर बात करूँ तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। इसके बाद आपका फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। यानी ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ तो टोटल हमारे पास जो 12 टेंसेज होते हैं उनमें से 8 के हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, बल्कि 4 जो बच गए जिनमें प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, फ्यूचर का कंटिन्यूस और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस, इन 4 सेंटेंसेस के पैसिव नहीं बनाने वाले। तो हम देख सकते हैं कि टोटल जो 12 सेंटेंसेस होते हैं 12 जो आपके टेंसेस होते हैं उनमें से 8 के हम वॉइस बनाएंगे। इसके साथ साथ आगे भी अगर बात करें तो हम मॉडल्स की वॉइस बनाने वाले हैं। इन्फिनिटिव हमारे पास होगा, डबल ऑब्जेक्ट होगा, डबल ऑब्जेक्ट के साथ साथ डबल वर्ब हमारे पास होने वाली है। इम्परेटिव जो सेंटेंस है वो हम उसके एक्टिव से पैसिव बनाने वाले हैं। और उसके साथ साथ ही WH वर्ड से जो क्वेश्चन वर्ब बनते हैं या जो WH वर्ड से जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं उनका भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज क्लास की अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं आज क्लास में हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स टेंस के सेंटेंस की वॉइस बनाना। देख सकते हैं आप ऑन बोर्ड, आप देख सकते हैं कि टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं या टेंस में जिस प्रकार के सेंटेंस होंगे उनकी वॉइस यानी उनकी पैसिव बनाना सीखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले आप ध्यान रखें कि जब आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट आप इंटरचेंज करेंगे वो ध्यान रखें आप। ये हमारे पास एक चार्ट है, इधर देख सकते हैं आप कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब आप सब्जेक्ट से, क्योंकि हमने एक्टिव से पैसिव बनाने के जो भी नियम पढ़े हैं उनमें पहला नियम यही पढ़ा है कि एक्टिव का जो सेंटेंस हमारे पास है तो पैसिव पैसिव में चेंज करना है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम इंटरचेंज करते हैं, उनको रिप्लेस करते हैं। तो ध्यान रखें वो अगर नाउन है, ध्यान रखें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर आपके नाउन है तो आपके अनचेंज रहते हैं, उनको चेंज नहीं करते। बल्कि अगर प्रोनाउन दे रखे हैं तो आप देख सकते हैं कि चार्ट में आई का मी हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट, और अगर मी ऑब्जेक्ट दे रखा है तो वापस आई हो जाएगा। इसी प्रकार से आपकी पूरी की पूरी जो सारणी है चार्ट दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आप यू का यू करोगे और यू का वापस ऑब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट यू रहेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट भी है तो वी को हम आज करेंगे ऑब्जेक्ट में, और अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो वापस सब्जेक्ट बनाते में भी करेंगे। इसी प्रकार से देखा देम करते हैं और वापस इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट में तो देम को वापस दे करेंगे। ही का फिर हिम करेंगे, उसी प्रकार से सी का हर और इट का इट, ये आप चार्ट में देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद बात करने वाले हैं वन बाय वन एक जो है टेंस की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास जो टेंस है वो है डियर स्टूडेंट प्रेजेंट सिंपल। सबसे पहले कौन सा टेंस है? सबसे पहले अगर बात करूं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की मैं बात करने वाला हूं डियर स्टूडेंट्स। प्रेजेंट सिंपल की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या फॉर्मूला है, किस प्रकार का इसमें फॉर्मूला काम करने वाला है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए किस प्रकार से, अगर प्रेजेंट सिंपल में अगर वर्ब की बात करूँ तो ये आपका एक्टिव का वाक्य, ये आपका एक्टिव का फॉर्मूला है, आप समझ सकते हैं ये किसका है, ये एक्टिव का फॉर्मूला है। इसके बाद में आगे जो फॉर्मूला दे रखा है वो है पैसिव का। प्रेजेंट सिंपल जो सेंटेंस है
उसकी एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से हम बनाएंगे, इसके लिए हमारे पास जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर बात करें तो V1 है और V1 के साथ में या तो V1 होगी या फिर V1 नहीं होगी तो V1 के साथ एस ई एस या आई एस होने वाला है। इसके साथ साथ ही डू या डज भी हो सकता है। ये हमारा जो वर्ब होती है उस वर्ब का फॉर्मूला है। अगर इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें मिल रही है तो ध्यान रखें पैसिव बनाते समय उसको क्या करेंगे, पैसिव बनाते समय हमारे पास जो तरीका है वो ये है कि हम इज एम या आर यानी बी फॉर्म का यूज़ करने वाले हैं और बी फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट्स V3 का यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। अगर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो मेन वर्ब या मेन वर्ब में एस या आई एस होता है या डू डज वाला सेंटेंस होता है। ध्यान रखें वॉइस बनाते समय उसमें हम इज एम आर या बी फॉर्म का यूज़ करेंगे और इसके साथ ही जो है V3 का हम प्रयोग करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने यहाँ पर हैं। देखिए फर्स्ट वन है ही प्लेज हॉकी, उसके बाद में सेकंड वन दे रखा है दे डोंट क्लीन द रूम और लास्ट वन दे रखा है आई टीच यू इंग्लिश। अगर मैं बात करूं वन बाई वन इनको एक्टिव से पैसिव बनाने का जो अपना फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इनको चेंज करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज हॉकी आपका ये वाक्य कौन सा, ये आपका एक्टिव में दे रखा है। इसको आपको वॉइस चेंज करना है इसका, और वॉइस चेंज करते हुए आप इसको करना है। ये आपका सेंटेंस दे रखा है एक्टिव में, ये आपका एक्टिव है और इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। देखिए आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज जब करेंगे तो किस प्रकार से आपका बनने वाला है। ये आपकी वर्ब है और आप वर्ब के अकॉर्डिंग को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लेकर आता हूँ हॉकी, ये आपका जो है रूल के अकॉर्डिंग चला जाएगा अंत में। और अंत में अगर रूल की बात करें तो रूल क्या कहते हैं वो आपको पता होगा डिस्टेंस, प्रीवियस क्लास में मैंने जिक्र किया है। एक बार आपको फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। रूल एक्टिव से पैसिव बनाने के जो रूल हैं, फर्स्ट वन की अगर बात करूँ तो रूल है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट स्टेप में इंटरचेंज करते हैं, उनको रिप्लेस करते हैं, जैसा कि यहाँ पर करने वाले हैं, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं। उसके बाद में सेकंड वन रूल की बात करें तो न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। और थर्ड रूल जो है वो ये कहता है कि हमेशा जो आपकी मेन वर्ब है या यूँ कहूँ कि जो प्रेजेंट फॉर्म होती है मेन वर्ब के साथ की जो है हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम यूज़ करेंगे, या यूँ कहूँ कि थर्ड फॉर्म का यूज़ करने वाले हैं पैसिव में। और लास्ट वन जो स्टेप है फोर्थ वो है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में, तो वहाँ हम प्रीपोजिशन का या यूँ कहूँ कि कुछ डेफिनेट प्रीपोजिशन का प्रयोग करने वाले हैं, जिसमें बाई हो सकता है, टू हो सकता है, एट हो सकता है, विद और इन, कुछ प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे कुछ 4 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम इसको करेंगे। तो फर्स्ट वन स्टेप ये कहती है कि हॉकी, उसके साथ में अगर बात करें तो ये आपका अंत में जाएगा और अंत में लिखेंगे इसको ही के अकॉर्डिंग लिखेंगे इसको हिम, इसको बनाएंगे, इसको बनाने वाले हैं स्टूडेंट्स हिम। लेकिन पहले इसको हम कर लेते हैं कि हॉकी, अब हॉकी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा इज यहाँ पर करने वाले हैं। फिर इसको V3 करना है यानी प्ले का प्लेड करना है और उसके बाद में आपका जो ये दे रखा है ही वो आपका क्या हो जाएगा बाई हिम। डिस्टेंस ध्यान रखें ये आपका पैसिव में बन गया, ये क्या हो जाएगा पैसिव में चेंज हो गया। आप देख सकते हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें हम निश्चित प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जिसमें टू होता है आपका, टू के साथ में नो और ओब्लाइज का प्रयोग करते हैं। इसके साथ में आपकी बहुत सारी एट है, विद है, इसी प्रकार से इन है, इनके साथ इंटरेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो कुछ डेफिनेट वर्ब है जिनके साथ हम डेफिनेट वर्ब का प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। बाकी नॉर्मली देखा जाए तो सभी के साथ में बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं। सेकंड वन की बात करें तो किस प्रकार से इसको बनाएंगे, दे डोंट क्लीन द रूम, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप देख सकते हैं दे डोंट क्लीन द रूम, तो किस प्रकार से ये बनने वाला है, द रूम इज नॉट क्लीन्ड, द रूम इज नॉट क्लीन्ड बाई, द रूम इज नॉट क्लीन्ड बाई देम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया गया, समझ सकते हैं आप, क्योंकि नॉर्मल वर्ब है तो बाई का प्रयोग किया गया। लास्ट वन देखिए आई टीच यू इंग्लिश, ध्यान रखें यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट दे रखा है। डबल ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से आप लिखेंगे वो आपको अलग से मैं और बताऊंगा। फिलहाल अब एक सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में पढ़ रहे हैं तो एक बार देखिए, अगर आप किसी पर्सन को एज ऑब्जेक्ट शुरू में लगा रहे हैं तो आप इसके लिए बड़े आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो पर्सन को शुरू में लिखें और जो नॉन लिविंग है उसको बीच में रहने दें, क्योंकि नॉन लिविंग को अगर आप शुरू में लेकर आते हैं तो फिर आपको पर्सन को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि दोनों तरीके आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। जब पर्सन से बनाऊँ तो किस प्रकार से बनाने वाले, यू आर टॉट इंग्लिश, यू आर टॉट इंग्लिश बाई मी।
हमने पर्सन से बनाया इसलिए यहाँ पर बीच में टू का प्रयोग नहीं किया गया है स्टूडेंट्स। यू आर टॉट इंग्लिश बाई मी। अगर हम नॉन लिविंग यानी इंग्लिश से बनाने की कोशिश करें तो किस प्रकार से बनेगा? इंग्लिश इज टॉट। लास्ट वन किस प्रकार से हम इसको करने वाले हैं स्टूडेंट्स? तो अगर मैं बात करें नॉन लिविंग से बनाने की कोशिश करें तो नॉन लिविंग से किस प्रकार से, नॉन लिविंग आपका यही कहूँ कि लाइफलेस से बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा? तो देखिए इंग्लिश इज, उसके बाद में बात करें इंग्लिश इज टॉट टू यू। यहाँ पर अब टू का प्रयोग हम करने वाले हैं, ध्यान रखें। अगर आप नॉन लिविंग को शुरू में लिख रहे हैं तो ध्यान रखें इंग्लिश इज टॉट टू यू, उसके बाद में लिखेंगे बाई मी। अगर आप पर्सन को शुरू में लिख रहे हैं, डबल ऑब्जेक्ट है, तो ध्यान रखें बीच में आप एज इट इज़ लिखने वाले हैं नॉन लिविंग को। लेकिन आप नॉन लिविंग से शुरू कर रहे हैं या लाइफलेस से ऑब्जेक्ट से शुरू कर रहे हैं, ध्यान रखें पर्सन के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं वॉइस बनाते समय। ये दोनों ही तरीके हैं, आप दोनों ही तरीके से आप वॉइस बना सकते हो जब आप सेंटेंस में आपको डबल ऑब्जेक्ट दे रखा हो स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा देखें, हम आज की क्लास में बात कर रहे हैं टेंस के सेंटेंस की वॉइस बनाना। टेंस के सेंटेंस की वॉइस किस प्रकार से बनेगी? सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं और उसमें फॉर्मूला ये है कि अगर प्रेजेंट सिंपल में V1 या V1 के साथ एस ई एस या आई एस होता है या फिर डू डज वाला सेंटेंस होता है तो ध्यान रखें हम चेंज करेंगे उसको पैसिव बनाते समय इज, एम या आर यानी बी फॉर्म में चेंज करने के साथ में भी तरीका प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ ही हमारे पास एक चार्ट है जिसमें हम प्रोनाउन को किस प्रकार से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो आप देख सकते हैं बड़े अच्छे से। उसके बाद में अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो फर्स्ट वन हमारे पास है ही प्लेज हॉकी, और इसको चेंज करेंगे हम तो हॉकी इज प्लेड बाई हिम, ये आपका एक्टिव से पैसिव हुआ। उसके बाद में दे डोंट क्लीन द रूम, दे डोंट क्लीन द रूम, उसके बाद में ये आपका एक्टिव का वाक्य, ध्यान रखें स्टूडेंट्स ये आपका है एक्टिव। और इसको आप वॉइस में चेंज करेंगे किस प्रकार से करेंगे? द रूम इज नॉट क्लीन्ड बाई हिम, द रूम इज नॉट क्लीन्ड बाई देम, ये आपका पैसिव का वाक्य हो गया। यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको जो है बड़े आराम से कर सकते हैं। आई टीच यू इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट है तो दोनों ही ऑब्जेक्ट से हमने सेंटेंस बनाकर देखे हैं। अगर आप पर्सन से बनाकर करते हैं तो फिर आप एज इट इज नॉन लिविंग को लिखेंगे, लेकिन अगर आप नॉन लिविंग से या लाइफलेस ऑब्जेक्ट को लेकर के लिख रहे हैं तब ध्यान रखें फिर बीच में आपको पर्सन के साथ में क्या करना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप कि ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है फॉर्मूला था और इसके कुछ एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे होंगे। इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, और नेक्स्ट लेवल अपना है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, या प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। अगर बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर बात करें तो अगर वर्ब की बात करें तो किस प्रकार से वर्ब का फॉर्मूला रहने वाला है स्टूडेंट्स? तो बात करें इज, एम या आर, और V1 के साथ ING आप यूज़ करते हैं, ये नॉर्मली आपको पता है स्टूडेंट्स कि बी प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो है बी फॉर्म जो होती है वो इज, एम, आर और उसके साथ में V1 में ING होता है, ये आपकी एक्टिव फॉर्मूला होता है। लेकिन जब इसको पैसिव में चेंज करें तो किस प्रकार से चेंज हो जाएगा? इज, एम, आर आपका न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इज, एम, आर यूज होने के बाद में आप ING आप बी में यूज़ करोगे यानी बीइंग करोगे, और जो मेन वर्ब यानी V1 जो बच जाती है, ध्यान रखें यहाँ से आप ING हटाया आपने बी में लगा दिया, यहाँ जो V1 बच गई वो V1 आपको क्या कर रहे हो? V3 में चेंज कर रहे हो, यानी V1 को आपको V3 में चेंज करना है सभी के अंदर, सभी प्रकार के सेंटेंस के अंदर। और जहाँ पर ING यूज़ होता है ध्यान रखें उस ING को आप यूज़ करके लगा दोगे बी में और बीइंग कर दोगे, और इस प्रकार से इस फॉर्मूले में हम के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। देखिए किस प्रकार से आपका ये बनने वाला है। अगर फर्स्ट वन की बात करूँ तो फर्स्ट वन ये कह रहा है कि सी इज लर्निंग हर लेसन, सी इज लर्निंग हर लेसन, वो अपना लेसन याद करती है या कर रही है। तो देखिए किस प्रकार से चेंज होने वाला है, हर, ध्यान रखें स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हर नहीं है, ध्यान रखें हर लेसन, ध्यान रखें हर लेसन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और वैसे भी देखा जाए तो अगर हर लेसन को देखें तो हमारा हर जो है एज ए ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, एज ए पॉजेसिव वर्ड यूज हुआ है, ध्यान रखें हर एज ए पॉजेसिव वर्ड यूज हुआ है, ध्यान रखें। तो हर लेसन, हर लेसन, अब ये लेसन के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी इज, हर लेसन इज। यहाँ पर बाद में जैसा कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट्स बीइंग का, इसका यूज़ करने वाले हैं बीइंग का, यानी आप ING इसमें इसे हटा करके बी में लगा दोगे, हर लेसन इज बीइंग। फिर यहाँ पर बच गया लर्न, तो लर्न को आप चेंज करोगे V3 में और क्या हो जाएगा? लर्नड हो जाएगा, LEARNT लर्नड हो जाएगा। और उसके बाद में जो सी बच गया वो आप प्रीपोजिशन यूज करते हुए उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे यानी बाई
हर में चेंज करोगे। आप देख सकते हैं सी इज़ लर्निंग हर लेसन, इसको हमने चेंज किया वॉइस में, तो हर लेसन इज बीइंग लर्नड बाई हर, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपनी वॉइस बन गई। उसके बाद में नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है वो है वी आर टेकिंग मिल्क। वी आर टेकिंग मिल्क, हम दूध पी रहे हैं या दूध ले रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट कौन है, मिल्क, तो मिल्क को हमने शुरू में लिखा मिल्क। उसके बाद में बात करेंगे मिल्क, अब वी के अकॉर्डिंग आर था, लेकिन मिल्क के अकॉर्डिंग क्या होगा, मिल्क के अकॉर्डिंग आ जाएगा इज। मिल्क इज यहाँ पर आएगा बीइंग, मिल्क इज बीइंग टेकन, मिल्क इज बीइंग टेकन बाई अस। ये आपने वी को चेंज कर दिया अस में, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं किस प्रकार से चेंज होंगे। मिल्क इज बीइंग टेकन बाई अस, मिल्क हमारे द्वारा पिया जा रहा है या हम उसको पी रहे हैं या ले रहे हैं। उसके बाद में लास्ट वन देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें किस प्रकार से करेंगे। तो ध्यान रखिए जहाँ वर्ब है या जहाँ हेल्पिंग वर्ब है उसको उसी जगह रहने दें। तो हेल्पिंग वर्ब अपनी क्या है, इज। तो ध्यान रखें हमें अभी नहीं पता इज आएगा कि आर आएगा, लेकिन बाद में देखें रमन अंत में जाएगा तो शुरू में किसको लेकर आएंगे, द ग्रीन ट्रीज। यहाँ हमारे पास क्या होगा, द ग्रीन ट्रीज, क्या हो जाएगा डिस्टेंस, द ग्रीन ट्रीज। अब क्योंकि द ग्रीन ट्रीज हमने लिखा है और द ग्रीन ट्रीज के अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी क्या होने वाली डिस्टेंस, द ग्रीन ट्री के अकॉर्डिंग हमारी अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो क्या रहने वाली है, देखिए ग्रीन ट्रीज के अनुसार आ जाएगा यहाँ पर आर। ध्यान रखें हमने शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम इंट्रोगेटिव की इंट्रोगेटिव वॉइस बनाएंगे। तो आर द ग्रीन ट्रीज, अब ध्यान रखें ये हमने कंप्लीट कर लिया है, रमन अंत में जाएगा बाई के साथ, द ग्रीन ट्रीज हमने ऑलरेडी लिख दिया, इसको हमने आर में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास बच गया रमन और कटिंग, तो कट को हम लिखने वाले हैं बीइंग के साथ, बीइंग कट, और बाद में रमन को बाई के साथ हम इसको यूज करने वाले हैं। और अंत में जो है क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं, इज रमन कटिंग द ग्रीन ट्रीज, क्या रमन हरे पेड़ काट रहा है। तो इसका जो पैसिव बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, आर द ग्रीन ट्रीज बीइंग कट बाई रमन, क्या रमन के द्वारा हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। ये हमारा हो गया एक्टिव से पैसिव। फर्स्ट वन की बात करें तो सी इज लर्निंग हर लेसन, ये आपका एक्टिव का वाक्य है, ये आपका एक्टिव का सेंटेंस है। इसको आपने चेंज किया वो इसमें हर लेसन इज बीइंग लर्नड बाई हर, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी वॉइस हो गया, यानी पैसिव आपने चेंज कर दी। उसके बाद में देखें वी आर टेकिंग मिल्क, ये आपका एक्टिव का सेंटेंस है, इसको आपने वॉइस में चेंज किया, मिल्क इज बीइंग टेकन बाई अस, इसको ये आपका पैसिव का वाक्य हो गया। उसके बाद में बात करें इज रमन कटिंग द ग्रीन ट्रीज, ये आपका एक्टिव का सेंटेंस हो गया, और फिर उसको आपने चेंज कर दिया तो ये आपकी इसकी पैसिव बन गई। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में फॉर्मूला ये कहता है कि इज एम आर प्लस वी प्लस आई एन जी आपका फॉर्मूला होगा एक्टिव में, और पैसिव में चेंज करें तो इज एम आर यानी बी फॉर्म के साथ बी आई एन जी यानी इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो सी इज लर्निंग हर लेसन, इसको चेंज करेंगे हर लेसन इज बीइंग लर्नड बाई हर। ध्यान रखें अगला एग्जाम्पल है वी आर टेकिंग मिल्क, मिल्क इज बीइंग टेकन बाई अस, ये वॉइस हो गई, पैसिव में चेंज किया है। लास्ट वन है इज रमन कटिंग द ग्रीन ट्रीज, ये इंट्रोगेटिव है, तो आर द ग्रीन ट्रीज बीइंग कट बाई रमन, ये आपकी वॉइस के कुछ सेंटेंसेज हैं, एक्टिव से पैसिव बनाने हैं। इसके साथ साथ ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो फॉर्मूला है, या कहूँगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, किस प्रकार से आई एन जी को हम, यानी समझने वाली चीज़ ये है कि आप आई एन जी को चेंज करेंगे, और आई एन जी को चेंज करेंगे तो आई एन जी हटा करके आप बी में जोड़ोगे और बीइंग करोगे, और आई एन जी हटाने के बाद में जो मेन वर्ब बच जाती है उसको आप वी थ्री में चेंज करोगे। बाकी इज एम आर आप अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट लगाने वाले हो, यूज़ करने वाले हो डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद में डियर स्टूडेंट बात करते हैं आगे, और आगे हमारा जो टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, आइए कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट क्या करते हैं और समझते हैं क्या फॉर्मूला रहने वाला है उसका। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स अगर बात करें तो बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला ये है कि हैज़ ही या हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और हैज़ या हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वी थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म उसमें ऑलरेडी होती है डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखें इस प्रकार का अगर फॉर्मूला हमारे पास है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर वाक्य आता है तो ध्यान रखें वॉइस किस प्रकार से बनाओगे। तो हैज़ हैव या हैव जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी और नो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, और उसके साथ में आप ध्यान रखें बीन का प्रयोग करेंगे, यानी बी की थर्ड फॉर्म बीन का प्रयोग करेंगे,
और इसके साथ साथ ही बीन का यूज होने के बाद में आप V3 ऑलरेडी जैसा कि एज इट इज़ पहले से है वो यूज़ करेंगे। यानी हैज हैव या V3 है वो आपको एज इट इज़ यूज़ करना है, लेकिन ध्यान रखें हैज हैव और V3 के बीच में आपको यूज़ करना है बीन का। ये स्पेशली आप ध्यान रखें प्रेजेंट परफेक्ट से वाक्य बनाते समय। आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो फर्स्ट वन एग्जाम्पल है वो है राम एंड श्याम हैव हेल्प्ड मी। राम एंड श्याम ने मेरी हेल्प की मदद की। सेकंड सेंटेंस है यू हैव गॉट मैनी प्राइजेज। तुमने बहुत सारे इनाम या प्राइजेज जीत लिए या प्राप्त किए। उसके बाद में हैज़ द मिनिस्टर विजिटेड द साइंस म्यूजियम। क्या मिनिस्टर ने, क्या मंत्री ने या मंत्री जी ने साइंस म्यूजियम देखा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एक्टिव से पैसिव बनाने हैं। ध्यान रखिए किस प्रकार से आप इनको करने वाले हो। आइए बात करते हैं। और फर्स्ट वन की अगर बात करूं तो फर्स्ट वन एग्जाम्पल है राम एंड श्याम हैव हेल्प्ड मी। राम एंड श्याम ने मेरी मदद की। तो एग्जाम्पल के हिसाब से देखें, यही अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट वन अपना जो रूल है वो ये कहता है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है। तो ध्यान रखें मी को चेंज किया हमने, लेकर आए आई। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हैव। आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा हैव। V3 ऑलरेडी है, लेकिन ध्यान रखें आपको V3 आगे भी दे रखा है, फॉर्मूला एक्टिव में भी दे रखा है और पैसिव में भी, दोनों में V3 दे रखा है। लेकिन कहा गया कि हैज हैव और V3 दोनों के बीच में आपको यूज़ करना है, वो करना है बी फॉर्म बीन का। बी फॉर्म बीन का आपको यूज़ करना। तो देखें यहाँ पर हम बीन का प्रयोग करने वाले हैं, आई हैव बीन। उसके बाद में आपकी आई जो मेन वर्ब होगी वो यहाँ पर आने वाली है V3। आई हैव बीन हेल्प्ड, आई हैव बीन हेल्प्ड। उसके बाद में बात करें किसके द्वारा, बाई राम एंड श्याम, बाई राम एंड श्याम। ध्यान रखें ये आपका एक्टिव का वाक्य है और ये आपकी पैसिव बन गई, ये आपकी पैसिव का वाक्य हो गया। समझ सकते हैं आप। तो राम एंड श्याम हैव हेल्प्ड मी और उसका पैसिव बन गया आई हैव बीन हेल्प्ड बाई राम एंड श्याम। ध्यान रखें। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, वो दिया है यू हैव गॉट मैनी प्राइजेज। तो अब बात करें तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लेकर आते हैं, किस प्रकार से चेंज करेंगे। मैनी प्राइजेज हैव गॉट, सॉरी हैव के बाद में क्या आने वाला है डिस्टेंस, हैव के बाद में बात करने वाले हैं बीन की। मैनी प्राइजेज हैव बीन, मैनी प्राइजेज हैव बीन गॉट, मैनी प्राइजेज हैव बीन गॉट। उसके बाद में यूज करेंगे डिस्टेंस बाई यू। अपना सेंटेंस है एक्टिव में यू हैव गॉट मैनी प्राइजेज और वॉइस बनाते समय उसको चेंज किया मैनी प्राइजेज हैव बीन गॉट बाई यू। ये आपका एक्टिव का वाक्य है और आपने चेंज किया ये आपका पैसिव का वाक्य है। देख सकते हैं आप। उसके बाद में लास्ट वन की बात करें, हैज़ द मिनिस्टर विजिटेड द साइंस म्यूजियम। क्या मंत्री जी ने साइंस म्यूजियम देखा। तो किस प्रकार से इसे बनाने वाले हो। देखिए स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट को शुरू में लेकर आते हैं तो होगा द साइंस म्यूजियम हैज़ बीन विजिटेड, द साइंस म्यूजियम हैज़ बीन विजिटेड। क्योंकि आपका सेंटेंस कौन सा है स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। तो ध्यान रखें इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, शुरू में होगी। तो यहाँ से हम इसको उठाएंगे और कहाँ लेकर आएंगे, हम इसको लिखेंगे शुरू में यहाँ। देखिए हैज़ द साइंस म्यूजियम बीन विजिटेड बाई द मिनिस्टर। देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से हमारा लास्ट जो सेंटेंस हुआ है इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरू में है और अंत में क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही होगी। हैज़ द साइंस म्यूजियम के अकॉर्डिंग हैज़ आया। ध्यान रखें बीन विजिटेड, हैज़ द साइंस म्यूजियम बीन विजिटेड बाई मिनिस्टर, आगे क्वेश्चन मार्क है। देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, एक्टिव से पैसिव बनानी है तो प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्मूले की बात करें तो हैज़ हैव के साथ में V3 होता है, ये आपका एक्टिव में होता है। लेकिन पैसिव बनाते समय हैज़ हैव और V3 के बीच में आपको यूज़ करना है बीन का, ये आप देख सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात करूँ तो राम एंड श्याम हैव हेल्प्ड मी, ये एक्टिव का वाक्य है। पैसिव बनाते समय चेंज किया तो आई हैव बीन हेल्प्ड बाई राम एंड श्याम, ये पैसिव का वाक्य हो गया। सेकंड सेंटेंस आपको दिया है यू हैव गॉट मैनी प्राइजेज और इसको हमने चेंज किया मैनी प्राइजेज
हैव बीन गॉट बाई यू, ये एक आपका पैसिव उसमें चेंज हो गया। उसके बाद में बात करें लास्ट वन, हैज़ द मिनिस्टर विजिटेड द साइंस म्यूजियम, हैज़ द साइंस म्यूजियम बीन विजिटेड बाई मिनिस्टर। आई होप डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर के ये फॉर्मूला है, किस प्रकार से एक्टिव की वर्ब को पैसिव में चेंज करेंगे और किस प्रकार से उनको चेंज करते हुए हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्पल में कैसे उनको अप्लाई करेंगे, देख सकते हैं आप। इसके बाद में डियर स्टूडेंट लास्ट जो अपना टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, क्लास स्टार्ट होने से पहले बताया था आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसकी वॉइस हम नहीं बना सकते, उसकी पैसिव नहीं बनेगी डियर स्टूडेंट्स। तो उसके बाद में अगर बात करें तो नेक्स्ट टेंस पर चलते हैं, और नेक्स्ट अपना हो जाएगा वो होगा अपना पास्ट इंडेफिनिट। डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, बात करते हैं उसके वर्ब के फॉर्मूले की, और बात करते हैं और सीखते हैं उससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स की। उसके बाद बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स हम पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। और पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला ये कह रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव का जो वाक्य होगा उसमें या तो आपको V2 मिलेगा यानी पार्टिसिपल फॉर्म मिलेगी, और अगर पार्टिसिपल फॉर्म अगर आपको नहीं मिल रही है तो ध्यान रखें वहाँ पर डिड या V1 मिलेगा। ध्यान रखें या तो सेकंड फॉर्म मिलेगी या फिर डिड या फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, ध्यान रखें ये आपका एक्टिव का फॉर्मूला होता है। लेकिन वॉइस बनाते इसमें किस प्रकार से चेंज करोगे, वॉइस में ध्यान रखें डिड अगर आपके सेंटेंस में है या सेकंड फॉर्म आपको दे रखी है तो ध्यान रखें वॉज वर्ड का हम प्रयोग करेंगे, और वॉज वर्ड का प्रयोग करने के बाद में पार्टिसिपल फॉर्म यानी V3 का हम प्रयोग करने वाले हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वॉज वर्ड के साथ में V3 का हम प्रयोग करेंगे एक्टिव से पैसिव बनाते इसमें। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो एग्जाम्पल ये कह रहा है कि डिड दे फिनिश देयर लंच, क्या उन्होंने अपना लंच खत्म कर लिया। सेकंड वन है आई बॉट ए न्यू कार यस्टरडे, आई बाउट ए न्यू कार यस्टरडे, कल मैंने एक नई कार खरीदी। रोमा कॉल्ड मी, और रोमा ने मुझे कॉल किया, ये आप देख सकते हैं। तो अगर एग्जाम्पल अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर बात करें या एक्टिव से पैसिव बनाने की वर्ब के फॉर्मूले की बात करें उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें किस प्रकार से हमारे ये एग्जाम्पल्स होने वाले हैं स्टूडेंट्स, बात करते हैं वन बाय वन की। सबसे पहले अगर बात करूँ डिड दे फिनिश देयर लंच, ध्यान रखें यहाँ पर प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब का और आगे दे रखा है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, तो ध्यान रखें किस प्रकार से इसको यूज़ करेंगे। तो पहले यहाँ पर वो जाएगा या वो रहेगा, वो भी डेफिनेट नहीं है, इसलिए एक बार इसको रखें। एक बार बात करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट दे हेल्प मेन वर्ब फिनिश, उसके बाद में देयर लंच, देयर लंच क्या हमारा देयर लंच है ऑब्जेक्ट, तो इसको हम प्रयोग करेंगे देयर लंच को, यहाँ देयर लंच क्या हो गया डिस्टेंस देयर लंच। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ध्यान रखें हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस वॉज का, किसका यूज़ करेंगे वॉज का। डिड दे फिनिश देयर लंच, यहाँ पर बात करें तो किस प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा देयर लंच, उसके बाद में आपका फिनिश थर्ड फॉर्म आपकी यूज़ होने वाली है, ध्यान रखें। और फिर उसके बाद में बाई दे हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देयर लंच के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या आएगी वॉज, क्या आएगी डिस्टेंस वॉज देयर लंच, उसके बाद में बात करेंगे वॉज देयर लंच फिनिश्ड, वॉज देयर लंच फिनिश्ड बाय देम, ध्यान रखें वॉज देयर लंच फिनिश्ड बाय देम, क्या उनके द्वारा या उन्होंने अपना लंच कर लिया या अपना लंच उनके द्वारा कर लिया गया, तो वॉज देयर लंच फिनिश्ड बाय देम। उसके बाद में सेकंड है आई बाउट ए न्यू कार, तो ध्यान रखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या होगा ए न्यू कार, ए न्यू कार हो जाएगा, तो ए न्यू कार वॉज ए न्यू कार वॉज बाउट यस्टरडे, आप यस्टरडे को यहाँ भी लिख सकते हैं और आप पहले बाई प्लस ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। आई बाउट ए न्यू कार, आई बाउट ए न्यू कार वॉज बाउट यस्टरडे बाई मी, आई ए न्यू कार वॉज बाउट यस्टरडे बाई मी, एक नई कार मेरे द्वारा कल खरीदी गई। आप ऐसे करें, ध्यान रखिए यस्टरडे को आप बाई मी के बाद भी लिख सकते हैं और ध्यान रखिए शुरू में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं यस्टरडे को, अब तो का दोनों जगह सही माना जाएगा। उसके बाद बात करें रोमा कॉल्ड हिम, रोमा ने उसे कॉल किया या उसे बुलाया, तो किस प्रकार से इसे बनाएंगे, तो हो जाएगा ही वॉज कॉल्ड बाई रोमा, देख सकते हैं स्टूडेंट्स
अगर फर्स्ट वन की बात करूँ तो एग्जाम्पल हमारा किस प्रकार से इसको हमने कंप्लीट किया है। हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल सेंटेंस की, और अगर बात करें तो यहाँ पर फॉर्मूला वर्ब का ये कहता है कि V2 या डिड के साथ या तो V2 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी या फिर डिड के साथ V1 प्रयोग होने वाला है। पैसिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब के साथ में V3 का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखें। एग्जाम्पल की बात करें, डिड दे फिनिश देयर लंच, क्या उन्होंने अपना लंच कंप्लीट कर लिया या ख़त्म कर लिया। तो अगर एक वॉइस बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, वॉज देयर लंच फिनिश्ड बाई देम, ये आपका एक्टिव से पैसिव होगा। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, आई बाउट ए न्यू कार यस्टरडे, मैंने कल एक नई कार खरीदी, किस प्रकार से होगा। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ए न्यू कार वॉज बाउट यस्टरडे बाई मी, ध्यान रखिए यस्टरडे को आप शुरू में ए न्यू कार के पास भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से आपका सही है, बाई मी के बाद भी लगा सकते हैं। रोमा कॉल्ड हिम, ये बन जाएगा आपका एक्टिव से पैसिव होगा, ही वॉज कॉल्ड बाई रोमा। ये ध्यान रखें, ये आपका सेंटेंस है, ये आपका एक्टिव है, इसके साथ रखिए ये आपका पैसिव का है, इसको आपने एक्टिव माना है, ये आपका पैसिव का सेंटेंस है। देख सकते हैं आप, फिर से आपका एक्टिव का सेंटेंस आ गया और एक्टिव से आपने पैसिव बनाया। ये आप कंप्लीट आपने कर लिया है डिस्टेंस। आई होप कि पास्ट इंडेफिनिट जो सेंटेंस है या पास्ट सिंपल जो सेंटेंस है उसकी वॉइस किस प्रकार से हम करने वाले हैं, किस प्रकार से उसका वर्ब का फॉर्मूला रहेगा, आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छे से आप समझ जाएंगे इन चीज़ों को। एक बार अगर रिवाइज करके क्लास को देखेंगे और बेटर तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं और अच्छे से ये चीज़ें आपके क्लियर हो सकती हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट के बाद बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव जिसे कहते हैं उसकी बात करेंगे और वो किस प्रकार का फॉर्मूला उसमें इंक्लूड किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई होगा। आइए बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस की। उसके बाद अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स तो हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की। इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो एक्टिव में क्या होगा और पैसिव में क्या होगा, देख सकते हैं आप। एक्टिव की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में फॉर्मूले की बात करें वॉज वर्ब के साथ में V1 और V1 में क्या होगा ING यूज़ होगा, ध्यान रखें। और अगर इसी वर्ब ऑफ हम फॉर्म ऑफ द वर्ब को अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो वॉज वर्ब होगा, उसके साथ में ING जो V1 में लगा है वो बी में जोड़ा जाएगा यानी बीइंग हो जाएगा, और जो V1 बच गया उसको हम V3 में चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं फॉर्मूले में वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING को हम चेंज करने वाले हैं वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 या पास्ट पार्टिसिपल में इसको चेंज करेंगे। आप एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल किस प्रकार से हम करेंगे। सी वॉज राइटिंग ए नोवेल, वो एक नोवेल लिख रही है या लिख रही थी, उपन्यास लिख रही थी। वी वर सॉल्विंग सम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, हम कुछ टफ क्वेश्चंस या कुछ हार्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे। यू वर ब्रिंगिंग कॉफ़ी, तुम कॉफ़ी ले रहे थे या ला रहे थे, आप एक ही बात है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो सी वॉज राइटिंग ए नोवेल, फॉर्मूले का अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन है, ए नोवेल, तो यहाँ लिखेंगे ए नोवेल वॉज, ए नोवेल वॉज बीइंग रिटन, ए नोवेल वॉज बीइंग रिटन बाई हर, और ये आपका हो गया पैसिव, देख सकते हैं आप। ए नोवेल वॉज बीइंग रिटन बाई हर, ही सी को आपने चेंज कर दिया बाई में, एंड में ले जाकर बाई के साथ जोड़ दिया हर को, और सी आपका चेंज हो गया हर में, एक्टिव से पैसिव में। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट एग्जांपल को देख लीजिए, ये आपका वी अंत में जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन है, सम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, और सम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एज ए ऑब्जेक्ट आपका है तो एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, सम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वर, सम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वर बीइंग सॉल्व्ड बाय अस, क्या हो जाएगा डिस्टेंस, सम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वर बीइंग सॉल्व्ड बाय अस, ये आपका क्या हो गया, ये पैसिव हो गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सब्जेक्ट को एंड में ले जा करके अगर प्रीपोजिशन है तो किस प्रकार से आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय बाई के साथ यूज़ कर रहे हैं, और किस प्रकार से सब्जेक्ट आपका बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, किस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें यू वर ब्रिंगिंग कॉफ़ी, तो इस प्रकार से अगर इसको देखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा कॉफ़ी है,
तो कॉफ़ी शुरू में लिखा जाएगा कॉफ़ी वॉज, ध्यान रखिए कॉफ़ी के अकॉर्डिंग आएगा वॉज बीइंग, कॉफ़ी वॉज बीइंग ब्राउट, कॉफ़ी वॉज बीइंग ब्राउट बाय यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यू होता है। तो ये आपका एक्टिव से क्या हो गया पैसिव। एक बार दोबारा देखिए डियर स्टूडेंट्स, बात करें टेंस एंड टाइम की, और टेंस एंड टाइम के सेंटेंस की पैसिव बना रहे हैं। आप अब बात करें पास्ट कंटिन्यूस में, फॉर्मूला है वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING, इसी एक्टिव फॉर्मूला है। पैसिव में चेंज करेंगे तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग जुड़ेगा और V3 का हम प्रयोग करने वाले हैं, ध्यान रखें पास्ट पार्टिसिपल का। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, शी वॉज राइटिंग ए नोवेल, वो एक नोवेल लिख रही थी, उपन्यास लिख रही थी। एक्टिव का वाक्य है, पैसिव में चेंज करेंगे ए नोवेल वॉज बीइंग रिटन बाय हर, या पैसिव में इसको चेंज किया आपने। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करो, वी वर सॉल्विंग सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ये आपका एक्टिव का सेंटेंस है। और किस प्रकार से चेंज हो जाएगा, सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस वर बीइंग सॉल्व्ड बाय अस, यानी हमारे द्वारा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा था। उसके बाद में बात करें, यू वर ब्रिंगिंग कॉफ़ी, एक्टिव का सेंटेंस है। पैसिव में बनाएंगे तो किस प्रकार से होगा, कॉफ़ी वाज बीइंग ब्राउट बाय यू, यानी तुम्हारे द्वारा कॉफ़ी ली जा रही थी या तुम कॉफ़ी ले रहे थे। एक देख सकते हैं किस प्रकार से एक्टिव से सेंटेंस को पैसिव में बनाते समय हम किस प्रकार से फॉर्मूले का सहारा लेते हुए उसको या फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए किस प्रकार से हम टेंस एंड टाइम के सेंटेंसेस की वॉइस बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है डियर स्टूडेंट्स किस प्रकार से उसमें हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हैड और V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल का हम प्रयोग करते हैं अगर एक्टिव की बात करें तो। आइए बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करने वाले हैं, इसमें हैड और V3 का हम प्रयोग एक्टिव के वाक्य में करते हैं। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स की बात करें तो बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। और पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर बात करें तो फॉर्मूला किस प्रकार से काम करेगा, अगर एक्टिव फॉर्म की बात करूं तो हेड प्लस V3 होगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और अगर पैसिव में चेंज करेंगे तो किस प्रकार से चेंज करेंगे, हेड हमारे पास एज हेल्पिंग वर्ब होगी और V3 हमारे पास क्योंकि एक्टिव में भी है तो पैसिव में भी होगी V3। लेकिन ध्यान रखें हेड और V3 दोनों के बीच में पैसिव में एक चीज़ हम जोड़ेंगे, वो जोड़ेंगे बीन, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बात की है, हैज के साथ में और V3 के बीच में बीन ऐड किया था, वैसे ही पास्ट परफेक्ट में हम करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। हेड के साथ में V3 का हम प्रयोग करते हैं एक्टिव में, और पैसिव में भी आपको हेड के साथ V3 का ही प्रयोग करना है। लेकिन ध्यान रखें दोनों के बीच में आपको पैसिव में यूज़ करना है बीन का। किस प्रकार से आप यूज़ करेंगे, अगर एग्जाम्पल की बात करें, हर मदर हैड कुक द डिलीशियस डिश, उसकी मदर ने, उसकी माँ ने स्वादिष्ट खाना बनाया या पकाया था। हैड दे फाउंड माई डॉग बिफोर आई सर्च फॉर, क्या मेरे सर्च करने से पहले ही या मेरे ढूंढने से पहले ही उनको मेरा डॉग मिल गया था। और लास्ट वन है रजत हैड चेक्ड हर, रजत ये राजल है डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको, राजल हैड चेक्ड हर टिकट, राजल ने अपना टिकट चेक कर लिया था। तो ये एग्जाम्पल है, इनको हम करते हैं वन बाय वन, किस प्रकार से अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो हर मदर हैड कुकड द डिलीशियस डिश, अगर ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो पैसिव में ऑब्जेक्ट हमारा है, एक्टिव में ऑब्जेक्ट है द डिलीशियस डिश, तो शुरू में लेकर आएंगे द डिलीशियस डिश, यहाँ पर बात करने वाले हैड, डिलीशियस डिश हैड बीन कुकड, तो डिलीशियस डिश हैड बीन कुकड बाय हर मदर, और ये आपका वाक्य हो गया पैसिव का। देख सकते हैं आप एक्टिव से आपका सेंटेंस हो गया पैसिव। उसके बाद में बात करें, हैड दे फाउंड माई डॉग बिफोर आई सर्च फॉर, यानी मेरे सर्च करने से पहले ही उनको क्या मेरा डॉग मिल गया था। तो ध्यान रखें हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट का ये सेंटेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। आगे जो भी सेंटेंस दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट का, उसको एज इट इज लिखने वाले हैं, ध्यान रखें। तो इस प्रकार से दो सेंटेंस कंजक्शन के साथ जुड़कर आते हैं, तो ध्यान रखें जिसकी हमें वॉइस करनी है सिर्फ उसी की वॉइस करनी है, बाकी आगे जो सेंटेंस को चेंज हम नहीं करने वाले, ध्यान रखें। हाँ अगर दो वर्ब एक साथ जुड़ी हों जैसे एंड से जुड़ते हैं तो वहाँ अलग बात है, वहाँ दोनों वर्ब को हम पैसिव में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ चेंज नहीं करने वाले। यहाँ पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस उसको हम चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे वॉइस में। ध्यान रखें हैड, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो हेड शुरू में। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, माई डॉग,
हैड माई डॉग बीन फाउंड बाई देम। हैड माई डॉग बीन फाउंड बाई देम, क्या मेरा डॉग उनको मिल गया था? बिफोर, आगे आपको एज इट इज लिखना है, बिफोर आई सर्च्ड फॉर, और ये आपका पैसिव हो गया। देखिए सेंटेंस था हैड दे फाउंड माई डॉग बिफोर आई सर्च और सर्च फॉर, तो पैसिव एक्टिव का वाक्य है, पैसिव बनेगी हैड माई डॉग बीन फाउंड बाई देम बिफोर आई सर्च फॉर, और आगे आपका क्वेश्चन मार्क आप ऐड करोगे, ध्यान रखें। लास्ट वन है राजल हैड चेक्ड हर टिकट। तो देखिए किस प्रकार से इसको हम यूज करने वाले हैं। हर टिकट हैड बीन चेक्ड बाई राजल। ये आपका क्या हो गया? ये आपका पैसिव का सेंटेंस हो गया। एक बार दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं। फॉर्मूले की बात करें तो एक्टिव में वी हेड के साथ V3 होगी, पैसिव की बात करें तो हैड बीन और V3 होगी। इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव का फॉर्मूला रखेंगे। सेंटेंस की बात करें एग्जाम्पल की तो किस प्रकार से, हर मदर हैड कुक्ड द डिलीशियस डिश, और पैसिव किस प्रकार से चेंज होगी, द डिलीशियस डिश हैड बीन कुक्ड बाई हर मदर। ये आपका पैसिव हो जाएगी। द डिलीशियस डिश हैड बीन कुक्ड बाई हर मदर, उसकी माँ के द्वारा स्वादिष्ट खाना बनाया गया। हैड दे फाउंड माई डॉग बिफोर आई सर्च फॉर, मेरे ढूंढने से पहले, सर्च करने से पहले क्या मेरा डॉग उनको मिल गया था। हैड माई डॉग बीन फाउंड बाई देम बिफोर आई सर्च फॉर, ये इसकी पैसिव हम कंप्लीट कर सकते हैं। राजल हैड चेक्ड हर टिकट, ये आपका एक्टिव का वॉइस सेंटेंस है। और वॉइस पैसिव में किस प्रकार से इसको चेंज करेंगे, हर टिकट हैड बीन चेक्ड बाई राजल, ये आपका हो गया वॉइस या पैसिव का सेंटेंस हमने कंप्लीट किया है। तो ध्यान रखें प्रेजेंट के हमने 3 सेंटेंस किए, प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस और परफेक्ट। लास्ट जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसकी वॉइस नहीं बनती। उसके बाद में बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट में सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट। ये बात की हमने पास्ट की, पास्ट का लास्ट जो एंड वाला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसकी वॉइस भी ध्यान रखिए डिस्टेंस नहीं बनती है। उसके बाद में बात करेंगे फ्यूचर में, और क्योंकि फ्यूचर जो अपना टेंस होता है उसमें हम बात करते हैं विल और सेल की, और विल और सेल की अगर बात करें तो डिस्टेंस बात करेंगे। विल और सेल की अगर बात करें तो वो एज ए मॉडल हम उनको स्टडी करने वाले हैं। तो जब मॉडल के साथ हम बात करेंगे कि मॉडल में किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव वाक्य, एक्टिव के से पैसिव हम चेंज करने वाले हैं, तो विल और सेल की बात करूं या यूँ कहूँ कि फ्यूचर टेंस की अगर बात करूं तो विल सेल के साथ उनको पढ़ेंगे मॉडल्स के साथ, ताकि आपका विल सेल का आपका फ्यूचर सेंटेंस कंप्लीट हो। इसके साथ साथ आपका मॉडल वाला चैप्टर है क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, इसलिए आपको विल और सेल दोनों मॉडल्स के साथ क्लियर करवाऊंगा सर। और आप मॉडल्स के साथ अगर क्लियर हो जाएगा आपका, तो फिर ध्यान रखें आपका विल सेल और इसके साथ साथ जो भी मॉडल्स हैं, चाहे आपका कैन हो, माइट हो, मे हो, सभी कंप्लीट करवा दूंगा। तो ध्यान रखें विल सेल यानी फ्यूचर टेंस जो आपका होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा, और इस क्लास में हम सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट टेंस की बात हमने की है, इतनी ही बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। विल सेल की बात करेंगे मॉडल के साथ जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी फिलहाल अगर बात करें तो बात करेंगे हम अपनी क्लास की, और क्लास की अगर बात करें तो अभी फिलहाल हम बात करेंगे वो करने वाले हैं स्टूडेंट्स अपने एंड ऑफ द क्लास वोकैब की। और आइए बात करते हैं अपनी वोकैब की, वोकैब पर चलते हैं और बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट 2 वर्ड्स की। फर्स्ट वन की अगर बात करूं तो फर्स्ट वन अपना वर्ड हो जाएगा वो होगा एक्सपर्ट, और सेकंड वन की अगर बात करूं तो एक्सपर्ट के साथ दूसरा वर्ड जो होगा वो होगा डिस्टेंस एक्स्ट्रावेगेंट। क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन होगा एक्सपर्ट और सेकंड वन होगा एक्स्ट्रावेगेंट। आइए बात करते हैं वोकैब की। आज की अपनी वोकैब की बात करें स्टूडेंट्स, तो आज की अपनी वोकैब के 2 इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाले हैं, और वो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर बात करूं तो फर्स्ट वन है एक्स्ट्रावेगेंट। फर्स्ट वन क्या है, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट को बोलते हैं फिजूल खर्च या अफवाही, यानी एक्स्ट्रावेगेंट उसको बोलेंगे जो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है, ज़रूरत से ज़्यादा वेस्ट करता है, उसको बोलेंगे एक्स्ट्रावेगेंट। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में बात करेंगे लेविस, लेविस के साथ बात करेंगे प्रोडिगल, प्रोडिगल के बाद में हो जाएगा आपका स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट के बाद में अगर बात करें तो होगा वेस्टफुल, और वेस्टफुल के बाद में रहेगा इम्प्रोविडेंट। दोबारा देखिए डिस्टेंस,
हम बात करें एक्स्ट्रावेगेंट, जिसका अर्थ होता है फिजूल खर्चा, अपव्यय, और इसी को अगर सिनोनिम की बात करें तो लेविश, प्रोडिगल, और स्पेंड थ्रिफ्ट, वेस्टफुल और इम्प्रोविडेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम है एक्स्ट्रावेगेंट के। सिनोनिम की बात की जाए तो सिनोनिम की बात एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल की बात करें फ्रूगल, फ्रूगल के बाद में मिजरली, थ्रिफ्टी और निगार्डली। दोबारा देखें, एंटोनिम की बात करें इकोनॉमिकल, फ्रूगल, मेजरली, थ्रिफ्टी और लास्ट वन दिया है निगार्डली। कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम और सिनोनिम दे रखे हैं। उसके बाद में बात करें एक्सपर्ट की। एक्सपर्ट का अर्थ क्या होता है, दक्ष, प्रवीण या विशेषज्ञ, यानी किसी कार्य में माहिर होना। किसी कार्य में या किसी एक्टिविटी में, किसी भी चीज़ में अगर आप माहिर हो, उसके विशेषज्ञ हो, तो उसको बोलते हैं एक्सपर्ट। यानी उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स आपको पता है, काफ़ी जानकारी आप रखते हो उस चीज़ के बारे में। सिनोनिम की बात करें एड्रोइट, एड्रोइट के बाद में होगा एप्ट, उसके बाद में डेप्थ है, डेक्सट्रियस, मास्टर, प्रोफिशिएंट और स्किलफुल। दोबारा देखें, एक्सपर्ट के सिनोनिम की बात करें एड्रोइट, एड्रोइट के बाद में दिया एप्ट, फिर दिया डेप्थ, डेप्थ के बाद में दिया डेक्सट्रियस, डेक्सट्रियस के बाद में लास्ट में दिया आपको मास्टर, मास्टर, उसके बाद में प्रोफिशिएंट और स्किलफुल। कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम। एंटोनिम की अगर बात करें तो एंटोनिम में क्या होगा डिस्टेंस, एंटोनिम की बात करें तो लेमैन होगा, लेमैन के बाद में दिखा नोविस, NOVIC, नोविस होगा, और उसके बाद में है अनस्किल्ड, और लास्ट में दे रखा है इनकॉम्पिटेंट। दोबारा देखें, एक्सपर्ट के एंटोनिम की बात करें लेमैन, LAYMN, लेमैन, नोविस, अनस्किल्ड और इनकॉम्पिटेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के दो इम्पोर्टेंट वोकैब के दो इम्पोर्टेंट वर्ड्स, जैसा कि एज यूजुअल हम हर क्लास में करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे अपने वोकैब के वर्ड्स आपके सामने आते जा रहे हैं, आप उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास को देखते होंगे, कंप्लीट कर देखते होंगे इस चीज़ को। तो जब आप अपने वोकैब के वर्ड्स को आपने देखा होगा, उनको पढ़ा होगा, या सामने जब आपके वीडियो में आपके सामने होंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ड्स आपके वोकैब को सुधारने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, काफ़ी आपकी मदद करने वाले हैं। और बात करें आज की क्लास की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास आज की रही है। आज क्लास के लिए आज हमने बात की टेंस एंड टाइम से रिलेटेड जो भी एक्टिव से पैसिव बनाने के जो भी तरीके थे, जो भी फॉर्मूले, उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हमने सेंटेंसेस किए हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपनी जो भी क्लास होगी उस क्लास में हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे उसमें, और वो बात करने वाले हैं मॉडल्स से रिलेटेड, कि मॉडल्स से किस प्रकार से आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे। उसके बाद में बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जो 4 प्रकार के होते हैं, चारों से हम अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स हम इन्फिनेटिव वर्ब्स की, उसके बाद में डबल ऑब्जेक्ट, किसी सेंटेंस में और डबल ऑब्जेक्ट, उसके साथ में डबल वर्ब की, उसके साथ साथ में और भी बहुत सारे हमारे पास फैक्ट हैं जिनको हमें अप्लाई करते हुए बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे डियर स्टूडेंट्स। यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो एक्टिव और पैसिव का कोई ऐसा कोण हम छोड़ने वाले है नहीं जहाँ से आपका कोई वाक्य हो और हमने यहाँ पर उसके बारे में चर्चा नहीं की हो या उसके बारे में नहीं समझा हो। क्योंकि एक बार अगर आपके सामने अगर कोई सेंटेंस या कोई थ्योरी आती है तो आप क्लियरली उस चीज़ को समझ सकते हैं। उसके बाद में दोबारा अगर एग्जाम्पल उसके आप देखते हैं तो आप बड़े आराम से उसके एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास इसी क्लास की भांति और भी इम्पोर्टेंट होगी। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी, बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। कीप स्माइलिंग। गुड नाइट एंड बी सेफ।